सो हे गाइस, दिस इज गौरव और ये जो वीडियो है ये बूटस्ट्रैप सीरीज का थर्ड वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रो और कॉलम क्लासेस के बारे में। तो कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि आखिर कंटेनर क्लासेस कौन कौन से होते हैं बूटस्ट्रैप में और कंटेनर होता क्या है। तो देखो, रो और कॉलम हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो अगर कंटेनर के अंदर हमें कुछ आइटम को अगर अरेंज करना रहता है ना, तो उसके लिए हम रो और कॉलम क्लासेस का ही उपयोग करते हैं। तो जैसे कि कल के वीडियो में हमने लगाया था एक हेडिंग टैग, ठीक है। तो उस केस में क्या था कि वैसे अगर 2-3 हेडिंग टैग है ना और उन्हें हमें अरेंज करना, तो उसके लिए हमें रो और कॉलम क्लासेस का ही उपयोग करना पड़ता है। तो इसीलिए रो और कॉलम जो है वो हम पढ़ रहे हैं। और एक बात और कि ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा हल्का लंबा चल जाएगा, बट थोड़ा सा धैर्य रख के मतलब ये वीडियो को कंप्लीट करना। और अगर नहीं समझ में आया तो 2-3 बार भी देख लेना। रीजन क्या है कि ये रो और कॉलम जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिस्पॉन्सिव बनाने में सबसे मेन हाथ इन्हीं का रहता है, ठीक है। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रो क्लास के बारे में। तो देखो, ये सबसे पहले हमारा एक कंटेनर लगा हुआ है, ठीक है। और कंटेनर के अंदर देखो क्या होता है कि एक हमने रो क्लास लगाया। तो रो क्लास कैसे लगाते हैं, स्मॉल में लिखोगे ROW। तो एक कंटेनर के अंदर हम एक रो लगाते हैं, वो हम अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो जान लेंगे, बट नॉर्मल समझो कि रो क्या होता है। रो होता है आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जो चीज़ें, मतलब अगर सीधी लाइन है तो वो सीधा एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ये एक रो हो गया। उसके नीचे ये हुआ दूसरा मेरा, तो ये दूसरा रो हो गया। उसी के नीचे अगर मेरा ये तीसरा भी है तो तीसरा रो हुआ। तो ऐसे रो होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पर अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो वो रो, उसे हम रो कहेंगे। और वर्टिकल लाइन पर अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई अगर मतलब कोई गैलरी टाइप का है, तो वो कॉलम हो गया, ठीक है। तो ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमने एक रो 1 बनाया। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है रो 1 इनसाइड कंटेनर। तो ये जो रो 1 है इसे हमने कंटेनर से बाहर निकाल लिया। तो ये जो है ये एक रो है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना, अभी प्रेशर मत दो दिमाग पर कि क्या बोल रहा हूँ मैं। बस समझो कि ये कंटेनर है। कंटेनर का एक मैंने छोटा सा भाग काट के निकाला और इस भाग को मैंने काट के जो निकाला वो मेरा रो 1 है। ये पहले कंटेनर के अंदर था, बट मैंने दिखाने के लिए इसे कंटेनर से बाहर निकाल के और बताया कि ये एक रो है। वैसे ही कंटेनर के अंदर 2-3 और रो हो सकते हैं, मतलब और उन्हें मैं यहाँ पर काट के निकाल के दिखाऊंगा आपको बाहर में। तो वो रो 1, रो 2, रो 3 ऐसे कंटेनर के अंदर रोज होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक रो कंटेनर से बाहर निकाल लिया और मैंने दिखाया कि ऐसा एक कंटेनर के अंदर रो होता है। और देखो, रो के बारे में एक स्पेशल चीज़ है कि रो जो है ना वो आपके कंटेनर की फुल विड्थ लेता है। मतलब कि जैसे कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर कंटेनर आप सिर्फ क्लास लगाते हो ना, तो वो क्या होता है कि आपके स्क्रीन की जो लेफ्ट और राइट मार्जिन है वो थोड़ी सी मतलब अब देखो, रो के बारे में एक थोड़ा सा स्पेशल चीज़ ये है कि रो जो है वो आपके कंटेनर की फुल विड्थ लेती है। तो जैसे कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर हम कंटेनर क्लास का उपयोग करते हैं ना, तो वो क्या करता है कि जो आपकी स्क्रीन है उसकी स्क्रीन के लेफ्ट और राइट से जो है वो थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ के वो जो कंटेनर है वो बनेगा, ठीक है। मतलब कि जो डिव है और डिव के अंदर हमने कंटेनर क्लास लगाया तो वो लेफ्ट और राइट से थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेगा। तो ये जो रो है ना, ये रो भी कंटेनर के अंदर ही है। तो ये उसी तरीके से बिहेव करेगा जैसे हमारे कंटेनर का है। तो कंटेनर ने थोड़ा सा मार्जिन लिया, तो रो जो है रो भी कंटेनर के अंदर ही है। तो रो जो है वो कंटेनर का फुल विड्थ लेगा और उसके अंदर उतना ही रहेगा, ठीक है। वहीं अगर हम कंटेनर फ्लूइड यूज करते हैं, तो कंटेनर फ्लूइड क्या होता है कि आपकी स्क्रीन की फुल विड्थ लेता है। तो उस समय अगर हम एक रो बनाते हैं ना कंटेनर फ्लूइड के अंदर, तो वो जो रो है वो भी स्क्रीन की फुल विड्थ लेगा, ठीक है। नॉर्मल सा बात है। नहीं समझ आ रहा, अभी कोड करेंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हम बात कर लेते हैं कॉलम क्लास के बारे में। देखो थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। कॉलम क्लास जो होता है वो कॉलम होता है रो के अंदर। जैसे हमने अपने देखो पिछले वाली स्लाइड में हमने इस रो को काट के यहाँ निकाल लिया ना, अब इस रो को हमने काट के यहाँ पर ले आया। तो ये जो रो है इस रो के अंदर हम क्या करेंगे कि कॉलम को डिवाइड करेंगे। अब एक रो के अंदर 12 कॉलम होते हैं, मतलब कि ये रो हुआ तो रो के अंदर ये कॉलम ऐसे होता है, ठीक है। तो एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम ऐसे निकाल के 12 कॉलम होते हैं एक रो के अंदर। तो हमें इन 12 नंबर के ऊपर ही खेलना रहता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास 4 एलिमेंट है, ठीक है, और 4 एलिमेंट को हम एक रो के अंदर अगर सजाना चाहते हैं ना, तो आप क्या करोगे कि 4 एलिमेंट को ये 12 को किससे डिवाइड करोगे, 4 से। तो 4 3 जा 12। तो हमारा जो एक कॉलम बनेगा ना उसको हम लिखेंगे कॉलम 3, मतलब एक कॉलम 3। तो वैसे ही कॉलम 3, कॉलम 3, कॉलम 3, कॉलम 3। तो तीन ये जो चारों कॉलम को निकालो मिलाओगे तो 4 3 12। और आप यहाँ पर जैसे नीचे देखो कॉलम 3 मतलब एक रो बना, उस रो के अंदर हमें 4 एलिमेंट्स को सजाने थे। तो उस रो के अंदर जो 4 एलिमेंट्स है उन्हें सजाने के लिए हमने क्या किया कि जो 12 से उन चारों वो जो 4 का था उसे हमने डिवाइड दिया। तो डिवाइड दिया तो हमें जो नंबर मिला 3 का, तो मतलब कि एक कॉलम जो होगा वो 3 का होगा, ठीक है। तो ये हो गया कॉलम 1, कॉलम 3। एक दूसरा कॉलम बना जो कि कॉलम 3, फिर तीसरा कॉलम कॉलम 3,
और चौथा कॉलम कॉलम 3, और इन सबको हमने जब जोड़ा तो हमें 12 मिल गया। वैसे ही सपोज करो कि हमारे पास 2 एलिमेंट है और 2 एलिमेंट को हमें एक रो के अंदर सजाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें 12 तक ही लेके जाना है। अगर हम 12 से लेके ज़्यादा जाएंगे तो दिक्कत है, वो दिक्कत क्या है वो मैं बता दूंगा, बट हमें 12 में ही खेलना। तो मेरे पास 2 एलिमेंट है और वो 2 एलिमेंट को सजाना है एक रो के अंदर ही। तो एक रो है, एक रो के अंदर मुझे 2 एलिमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 6 + 6 क्या होता है 12। आप ऐसे ही याद कर लो डायरेक्टली, अगर आपका मतलब मैथ थोड़ा अच्छा है, तो मैथ उतना अच्छा है नहीं तो ऐसे कर लो, या फिर आप 12 को डिवाइड दे दो 2 से, क्योंकि हमारे पास 2 एलिमेंट है, हम डिवाइड दे देंगे 12 से, क्योंकि 12 के अंदर ही हमें खेलना है और 12 तक ही खेलना है। तो 12 को हमने डिवाइड दिया जब 2 से, तो वो कितना निकल के आया 6। तो मतलब कि हमारा जो एक कॉलम बनेगा ना वो 6 का बनेगा। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर क्या किया, एक कॉलम 6 का बनाया, दूसरा कॉलम जो है वो भी मैंने 6 का बना दिया। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा जो है ना हम कोड देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पर VS कोड को ओपन कर लिया। सिंपली मैं इसे Ctrl+A Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पर एक और नया फाइल बनाता हूँ जिसका नाम रहेगा rocall.html, ठीक है। और इसे सिंपली Ctrl+V से पेस्ट कर दूंगा। कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड के बारे में हमने पढ़ लिया था कल, तो इसे हम हटा देते हैं फिलहाल, एक एक करके हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। इसे भी यहाँ से हटा देते हैं, स्टाइल जो है वो हमारा है, ठीक है। Ctrl+S करते हैं, सारा चीज़ जो है वो हमारा लगा हुआ है। गो लाइव पर क्लिक करते हैं तो लाइव सर्वर जो है वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। सो हमारा लाइव सर्वर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने क्या बताया था कि रो और कॉलम जो है वो हम किसी कंटेनर के अंदर यूज करते हैं। तो फिलहाल के लिए हम एग्जांपल के लिए हम सिर्फ नॉर्मल कंटेनर यूज कर रहे हैं, ठीक है। और कंटेनर के अंदर मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले कंटेनर के अंदर आता है रो के अंदर आता है कॉलम। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, रो। तो कंटेनर के अंदर हमने बनाया एक रो, ठीक है। और इस रो में जैसे फॉर एग्जांपल हमने कल एक बॉक्स क्लास भी बना के रखा था। देखो अगर आपको नहीं पता है तो ये देखो बॉक्स क्लास बनाया था, तो इस बॉक्स का जो बैकग्राउंड है वो ग्रे हो जाएगा, ठीक है। तो Ctrl+S करता हूँ मैं एंड अब देखता हूँ क्या आता है। तो अभी कुछ आया नहीं, बट जैसे हम इसके अंदर कुछ प्लेस कर देते हैं, जैसे कि H4, और इसके अंदर लिखता हूँ मैं रो1, ठीक है। Ctrl+S करता हूँ तो यहाँ पर देखो एक रो जो है ये बन गया। वैसे ही एक और मैं यहाँ पर काम करता हूँ, नीचे जाता हूँ, एक और मैं रो बनाता हूँ, ठीक है। और इसका नाम मैं रख देता हूँ box2, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ H4 रो2। Ctrl+S करता हूँ, box2 को मैंने डिज़ाइन नहीं दिया, सिंपली यहाँ से Ctrl+C करता हूँ, Ctrl+V करता हूँ मैं 2, और इसे मैं दे देता हूँ ब्लैक। Ctrl+S करते हैं तो दूसरा रो जो है वो मेरा बन गया। मतलब रो1 जो हुआ ये हुआ, रो2 जो है वो ये हुआ। कोड साइड बाय साइड देखेंगे थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। देखो एक मैंने कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर हमारा होता है रो। सबसे पहला स्टेप अगर हमें अप्रोच करना है तो सबसे पहला स्टेप है कंटेनर बनाना। कंटेनर के अंदर हमें रो बनाना। तो एक रो है, रो1 जो है वो मैंने ये बनाया यहाँ से यहाँ तक। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, आई थिंक देखने में परेशानी होगी। हाँ, तो ये मेरा कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मैंने एक रो बनाया। तो एक रो जो है वो ये रहा पहला वाला। उसके बाद मैंने एक और रो बनाया रो2 नाम से, तो वो ये रहा दूसरा रो। और अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, Ctrl+C करता हूँ, Ctrl+V करता हूँ और मैं लिख देता हूँ इसे रो3, तो एक और जो मेरा रो है यहाँ क्रिएट हो गया। तो समझ में आया कि रो कैसे काम करता है। एक कंटेनर के अंदर जो है एक एक पूरा जो डब्बा जो है एक्स एक्सिस में बनाना, वो रो हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था आपको पिछले वीडियो में कि रो के पिछले वीडियो नहीं, इसी वीडियो में, कि रो के अंदर हम कॉलम यूज करते हैं, कंटेनर के अंदर रो यूज करते हैं, रो के अंदर ही हम कॉलम यूज करते हैं। तो सपोज करो कि फिलहाल मैं इसे हटा देता हूँ, मुझे एक ही रो चाहिए, ठीक है। और अब मुझे क्या चाहिए ना कि फिलहाल मैं बॉक्स रखने देता हूँ। मेरे पास सपोज करो सबसे पहला एग्जांपल क्या था हमारा, मैं यहाँ पर देखता हूँ। सबसे पहला एग्जांपल था कि मेरे पास 4 एलिमेंट है। तो एक काम करता हूँ, मैं 4 H4 बनाता हूँ, ठीक है। कॉलम ये मैं लिख देता हूँ item 1, ठीक है। ऐसे ही 2 3 4, ठीक है, 2 3 4। Ctrl+S किया मैंने। अब देखो आइटम 4, बट यहाँ पर क्या हुआ ना कि एक रो के अंदर जब हमने डायरेक्टली ये 4 आइटम को प्लेस किया, तो पूरे आइटम ने क्या किया कि एक एक मतलब पूरा जो स्पेस है वो ले लिया और उसके नीचे एक एक करके आइटम गया। बट मुझे चाहिए कि मैं चाहता हूँ एक रो के अंदर ही वो सारे आइटम प्लेस हो। मतलब कि एक ये रो है ना, इस रो पर ही एक एक आइटम प्लेस हो, मतलब कि अगल बगल प्लेस हो। ऐसा नहीं हो कि एक के नीचे एक प्लेस हो।
उस केस में क्या होता है, कॉलम का यूज करते हैं। तो ये 4 आइटम है, ठीक है। तो 4 को हमें क्या करना होगा, यहाँ पर डिवाइड देते हैं और 12 से। तो 12 डिवाइडेड बाय अगर 4 करोगे ना तो 3 आएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, सिंपल सा यहाँ पर मुझे जाना है, लिखना है डॉट कॉल, और उसके बाद डिवाइड करने के बाद कितना आया, 3। तो 3 करता हूँ मैं और एंटर करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, एंड 3 के अंदर जो है पहला आइटम डाल देता हूँ। तो ये हुआ मेरा पहला आइटम, ठीक है। अभी कुछ नहीं पता चल रहा होगा। उसके बाद फिर से मैंने कॉलम 3 किया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आइटम 2 को इस कॉलम के अंदर डाल देता हूँ। कंट्रोल एस जैसे मैंने किया, देखो आपने कुछ देखा, ये आइटम 2 उठ के यहाँ आ गया। उसके बाद अभी भी देखो, अभी भी स्पेस बाकी है, क्योंकि हमने कॉलम 1 कॉलम 2 मतलब 3 6 स्पेस ले लिया। अभी 12 में से हमारा 6 जो है बाकी है, मतलब कि हमने 3 और 3 6 कर दिया, और उसके बाद 3 और 3 और लगाएंगे, तो यहाँ पर जो पूरा जो रो है, एक रो मेरा 12 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कॉलम 3, फिर मैंने क्या किया कि एक और डॉट कॉलम 3 लगाया, ठीक है। उसके अंदर जो है आइटम क्या था, आइटम 3 होगा, ठीक है। तो आइटम 3 को प्लेस करता हूँ मैं। उसके बाद देखो तीसरा आइटम जो है वो यहाँ पर आ गया। वैसे ही मैं एक काम करता हूँ, एक और मैं कॉलम बनाता हूँ कॉलम 3 नाम से, और इसके अंदर एक और रो बना देता हूँ, और इसके अंदर मैं वो जो आइटम है उसे मैं प्लेस कर देता हूँ। तो देखो अभी क्या हुआ, जो पहले मैंने डायरेक्टली रो के अंदर जो सारे H4s को डाला था, तो वो क्या हो रहा था, एक के नीचे एक आ रहा था। बट मुझे क्या था कि एक रो के अंदर एक एक करके आइटम सजाना था। तो एक रो के अंदर क्या है कि सिर्फ 12 ही जगह है, 12 जगह पर ही मैं प्लेस कर सकता हूँ। तो 12 जगह को आपको क्या करना है, या तो आप इक्वली ले लो, किसी तरीके से आपको वो 12 तक ही, 12 जगह पर ही खेलना है। तो हो सकता है कि अगर आपके पास 12 एलिमेंट है ना, तो आप एक एक एलिमेंट को, मतलब कॉलम 1 लिखोगे, ठीक है। 1, ये देखो कॉलम नॉर्मल कीवर्ड है, डैश, उसके बाद का जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू आपको याद रखना, मतलब वो वैल्यू आपको डिवाइड करके निकालने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू वहां पर लगाना है। जैसे कि मेरे पास 4 आइटम था, तो आइटम 1 2 3 4, तो मैंने क्या किया कि 12 को 4 से डिवाइड दिया, तो 3 आया। तो मुझे समझ में आ गया कि अगर ये कॉलम मेरा जो बनेगा वो कॉलम होगा 3 का, ठीक है। 3 समझ लो आप, इसकी चौड़ाई समझ लो कि 3 पिक्सल आप समझ लो नॉर्मल भाषा में, मतलब ऐसा होता नहीं है, बट समझाने के लिए कि एक कॉलम मेरा 3 पिक्सल का बनेगा। और ये जो कॉलम जो ये रो की जो मैक्सिमम जो रेंज है ना, कॉलम की जो मैक्सिमम रेंज है, ये 12 से क्रॉस नहीं कर सकता। तो एक जो है मेरा जो कॉलम बनेगा वो 3 पिक्सल का बनेगा। उसके बाद दूसरा कॉलम 3 पिक्सल का, तीसरा कॉलम 3 पिक्सल का, चौथा कॉलम 3 पिक्सल का। तो ऐसे सबको जब हम ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और दिखा देता हूँ एक चीज़, कि जैसे देखो 3 3 3 3, तो ये हो गया। उसके बाद अब क्या है, ये तो मेरा 12 कंप्लीट हो गया। जैसे मैं चाहूँगा ना कि एक और एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर कॉलम 3 लगा दूँ, और आइटम इसे मैं 5 दे देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, देखो ये एक नए रो में आ गया। पता चला कुछ, मतलब कि एक रो के अंदर 12 ही जगह है, और 12 जगह से जैसे आप एक्सीड करोगे ना, वो क्या होगा कि आपके दूसरे वाले मतलब उस रो के नीचे वाले रो में बन जाएगा, मतलब उस रो के नीचे आ जाएगा वो, ठीक है। ऐसे चलता है। एक और मैं काम करता हूँ, जो मैंने आइटम्स बनाया ना, इसे मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ कि मैं थोड़ा सा इसे स्टाइलिंग देने के लिए एक नाम दे देता हूँ, बॉर्डर। बॉर्डर रखूँगा तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होगा, बाद में समझाता हूँ बॉर्डर है क्या। तो नॉर्मल डाल देता हूँ, माई स्टाइल, ठीक है, क्लास। और ये जो माई स्टाइल क्लास है ना, वो मैं सब में डालूंगा, जितने भी कॉलम 3 है, माई स्टाइल क्लास। कंट्रोल एस करता हूँ मैं, डॉट माई स्टाइल। और मैं सिंपल से बताया क्या कर रहा हूँ, मैं बॉर्डर दे रहा हूँ 1 पिक्सल सॉलिड वाइट का, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, देखो अब समझ में आएगा आपको सही से। कुछ समझ में आया, थोड़ा सा मैं पेज भी जूम कर देता हूँ। वाइट तो आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है बैकग्राउंड के साथ, हमारे रेड ही कर देते हैं। हाँ अब देखो, और थोड़ा सा चौड़ाई भी इसकी मैं बढ़ा देता हूँ, हाँ 3 कर देते हैं, अच्छा लगेगा। देखो अब थोड़ा सा समझने में आपको आसानी होगी। आइटम 1 जो है वो क्या था, मेरे पास 4 आइटम थे, 4 आइटम को मैंने डिवाइड किया तो 3 हुआ। तो मेरा एक आइटम जो बनेगा वो 3 पिक्सल का मान के चलो कि रहेगा, ठीक है। नॉर्मली मैं ऐसे बता रहा हूँ लेमन टर्म में, ताकि समझ में आ जाए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 3 हुआ स्पेस, फिर उसके बाद आइटम 2 जो है स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का स्पेस हुआ, ये हो गया 3 3 3 6। अभी हमारे पास 6 और बाकी है, तो हम इसे 6 को
यूज कर सकते हैं 2 के क्रम में भी, या फिर 3 या 3 के क्रम में भी, ठीक है, या फिर एक एक करके भी यूज कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं। बराबर लेने का भी जरूरत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 और 1 के भी केस में ले सकते हैं, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कॉलम 5 एंड देन एक कॉलम 1, तो वो भी काम करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 3 3 6, फिर हमने बराबर लेने के लिए एक और कॉलम 3 लिया, तो एक कॉलम 3 ये बन गया। अब हमारे पास 3 3 6 3 9 हो गया। अब हमारे पास 3 कॉलम और बाकी है। इन 3 कॉलम को आप एक एक करके भी यूज कर सकते हो, कॉलम 1 कॉलम 1 कॉलम 1, या फिर आप कर सकते हो कि कॉलम 3 कर लो डायरेक्टली, तो भी काम करेगा, या फिर आप कॉलम 2 बना सकते हो और एक कॉलम 1 बना सकते हो। देखो मैं बना के दिखाता हूँ। और ये जो है लास्ट में एक और कॉलम बना, तो ये 12 कंप्लीट हो गया। अब 12 जैसे कंप्लीट हुआ ना, उसके बाद क्या हुआ कि हमने सोचा कि एक और कॉलम बनाते हैं। तो जैसे मैंने एक और कॉलम बनाया ना, वो कॉलम क्या हुआ कि देखो कॉलम 3 तो वो बना, ठीक है, वो स्पेस तो कॉलम 3 पिक्सल ही लिया, ठीक है। पिक्सल बोल रहा हूँ वो गलत है, बट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि वो 3 पिक्सल ही स्पेस लिया। बट क्या है ना कि एक रो में 12 ही होता, तो 12 के बाद तो जगह बचा नहीं। अब जगह बचा नहीं तो वो उसके नीचे आ गया और उसके बाद उसने स्पेस ले लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा इसके साथ खेल करके दिखाता हूँ कि क्या कर सकते हो। उसके बाद हमने दूसरा एग्जांपल लिया था 6 और 6 का, ये भी एक बार देख लेते हैं, तो और मतलब हमारा जो है वो क्लियर हो जाएगा। आई नो कि आप लोग अभी कंफ्यूज हो गए अच्छे से, बट थोड़ा रुको, परिश्रम से है जो है वो क्या बोलते हैं, फल जो है वो मीठा मिलता है। तो एक काम करता हूँ मैं, अब मुझे कॉलम देखो मेरे पास 2 एलिमेंट है, कहाँ गया पिछले वाले वीडियो, ये जो स्लाइड है 12 पिछला वाला वीडियो बोल रहा हूँ मैं। तो 6 और 6 यहाँ मेरा 12 हो गया, ठीक है। और एलिमेंट कितने हैं 2, तो 2 बॉक्सेस है, 2 बॉक्सेस को हमें सजाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर लिखेंगे 12 को डिवाइड करो 2 से, तो कितना आएगा ये 6, ठीक है। तो मतलब कि इस रो के अंदर जो हमारा एक कॉलम बनेगा ना, अगर हमें बराबर बराबर बनाना है तो हम लिखना होगा कॉलम 6, ठीक है। एंड इसके अंदर हम लिख सकते हैं आइटम 1, एंड हमने माई बॉक्स नाम का एक माई स्टाइल नाम का एक क्लास बनाया था। कंट्रोल एस करता हूँ मैं, देखो ये जो है ये एक आइटम बनी है, ठीक है। कंट्रोल सी करता हूँ मैं, कंट्रोल वी करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आइटम 2, तो ये मेरा हो गया दूसरा आइटम, ठीक है। अब क्या देखो यहाँ पर हुआ क्या, जब हमने बराबर बराबर बनाया ना, तो हुआ क्या कि कॉलम 6 पिक्सल का जो स्पेस है, ये एक यहाँ से यहाँ तक कॉलम 6 पिक्सल का स्पेस ले लिया एक कॉलम। दूसरे कॉलम के लिए कितना बचा स्पेस 6 पिक्सल का, तो जो कॉलम था दूसरा वो भी 6 पिक्सल का जो स्पेस है वो ले लिया, ठीक है। अब एक और मैं तरीका बताता हूँ इसे सजाने का। आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे के पास अभी तो फिलहाल देखो मेरे पास क्या है कि ऑड नंबर्स है, अब सॉरी इवन नंबर्स है। इवन नंबर्स में तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब राउंड में ही वैल्यू आएगा, जैसे कि 2 हुआ तो 2 को आप डिवाइड करोगे 12 से तो 6 ही आएगा। आप मतलब ऑड नंबर में भी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा वैल्यू सब डिवाइड कर रहे हो ना 12 को, जिसमें राउंड नहीं आ रहे हैं पॉइंट्स में आ रहे थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 5 को 12 को डिवाइड करोगे 5 से, तो उस 5 को डिवाइड करोगे 12 से, तो उस केस में क्या होगा ना कि आपका राउंड ऑफ में नहीं आएगा, वो आपके पॉइंट्स में आएगा। तो उस केस में क्या होगा ना कि आप ऐसा नहीं करना कि अब हम क्या कर सकते हैं फंस गए, तो वो नहीं करना है। देखो कैसे कर सकते हो, जैसे मेरे पास सपोज करो कि मेरे पास 5 एलिमेंट है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर H4 लगाता हूँ, फिलहाल मैं लिखता हूँ आइटम 1, ठीक है। और इन सब का मैं नाम चेंज कर देता हूँ, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5। अब मुझे इन्हें सजाना है, तो देखो 12 है, ठीक है, और मुझे इन्हें बराबर तो मैं सजा नहीं सकता, ठीक है, किसी भी हाल में, क्योंकि ये इवन रहेंगे तभी मैं बराबर सजा पाऊंगा। तो अब मैं क्या करूँगा ना कि इन्हें 5 को मुझे लगाना, तो मैं एक ऐसा कर सकता हूँ, दिमाग लगा सकता हूँ कि भाई 5 आइटम है, ठीक है, और 12 में ही खेलना, और 12 का मैं स्पेस या तो मैं पूरा ले लूँ या फिर मैं स्पेस छोड़ दूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं लिखता हूँ कॉलम, मैं चाहता हूँ हर एक कॉलम जो है ना वो 2 का स्पेस ले ले, तो कितना होगा 5, हर एक कॉलम अगर 2 पिक्सल का अगर स्पेस ले रहा है ना, तो हमारे पास 5 आइटम है, तो 5 × 2 कितना होगा 10, लास्ट बचेगा हमारे पास 2 पिक्सल, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हर एक कॉलम में एक आइटम डाल देते हैं, तो कॉलम 2 हो गया, ये भी 2 पिक्सल का कॉलम मैंने बना लिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर किया क्या ना कि एक रो लिया, रो के अंदर मुझे क्या था कि मेरे पास 5 आइटम थे, ठीक है। तो 5 आइटम को सजाना था, तो मैंने यहाँ पर मतलब नॉर्मली अप्रोक्सीमेट मैंने क्या किया कि वैल्यू कैलकुलेट किया
और मैंने देखा कि मैं 5 एलिमेंट को, अगर मैं हर एक एलिमेंट को 2-2 पिक्सल का जगह दूंगा ना, तो 5 × 2 हो जाएगा मेरा 10, तो 10 पिक्सल तक तो मैं स्पेस कवर कर लूँगा, लास्ट में सिर्फ 2 पिक्सल बचेंगे। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर हुआ है। अगर मैं सबको यहाँ पर वो क्या बोलते हैं जो हमने बनाया था माई स्टाइल वाला क्लास, वो लगा देता हूँ सब में, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई स्टाइल, ये कंट्रोल एस करता हूँ जैसे, तो देखो सब एलिमेंट ने जो है वो 2 पिक्सल का जो है वो स्पेस ले लिया, लास्ट में जो है ये 2 पिक्सल का स्पेस जो है वो छूट गया। तो अगर आप चाहते हो कि इन्हें मतलब क्या बोलते हैं कि ये जो है लास्ट में स्पेस छूट जाए, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आप क्या करोगे ना, और चाहते हो कि इसके बाद कोई भी आइटम नहीं है, तो सिंपल से एक काम करना, क्या करना कि ये एक रो के अंदर आपका बना हुआ, ठीक है, तो ये रो है, देखो रो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रो यहाँ पर बंद हो रहा है, और रो के अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो पैक्ड है। तो एक काम करना कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अभी कोई एलिमेंट में लगाऊंगा तो वो तो फिर यहाँ पर आ जाएगा, और चाह रहे हो कि नहीं वो नीचे में आए, तो एक काम करना, सिंपल सा एक और रो बनाना, एंड उस रो के अंदर जो है वो आप एलिमेंट लगाना। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और मैं कॉलम ले लेता हूँ 6 का, और नहीं आप लोग कन्फ्यूज हो गए, इसके लिए मैं कॉलम 2 ही ले लेता हूँ। और देखो अगर मैं नॉर्मल सिनेरियो में कॉलम 2 लगाता तो यहाँ पर आ जाता, ठीक है, बट यहाँ पर क्या करूँगा ना मैं कि डायरेक्टली मैं यहाँ पर एक H4 लिखता हूँ और मैं लिख देता हूँ आइटम 6, और ये नीचे आएगा क्योंकि मैंने इसके लिए एक नया रो बनाया है। ठीक है, तो इसे भी मैं बॉक्स ही दे देता हूँ, एंड इसे मैं देता हूँ माई स्टाइल। कंट्रोल जैसे मैंने सेव किया, देखो वो जो स्पेस था वो छूटा हुआ ही रह गया, बट वो नीचे आ गया। तो इसीलिए हम रो और कॉलम का उपयोग करते हैं, मतलब कि एक रो के अंदर 12 जगह हैं, और 12 जगहों को आप किसी तरीके से यूज कर सकते हो। आप एक एक करके भी 12 यूज कर सकते हो, 3-3 करके भी 4 भाग में उसे बांट के 12 बना सकते हो, या फिर 6 और 6 करके भी उसे वो जो 12 है उसे यूटिलाइज कर सकते हो। और बाय द वे इन फ्यूचर ऐसा हो रहा है ना कि कुछ स्पेस बच जा रहा है, और चाह रहे हो कि अब उसके बीच में नहीं आना चाहिए कोई चीज़। वैसे मैं एक बात बता दे रहा हूँ, ऊपर जो हमने काम कर रखा है ना आइटम 1 2 3 4 5 वाला, इसे बहुत अच्छे से सजाया जा सकता है, और इन्हें बराबर बराबर स्पेस भी दिया जा सकता है, ऐसे लास्ट में स्पेस नहीं छूटेगा। वो हम आगे पढ़ेंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी है, मैं ऐसे बता देता हूँ, अगर थोड़ा सा अंदर में है तो तो वो होगा, उसे हम अच्छे से सजा सकते हैं। तो देखो अगर हम चाहते हैं कि एक रो के अंदर हमारा लास्ट जो है 2 छूट भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें दूसरा रो के अंदर ही आइटम चाहिए, तो हम एक काम करेंगे, एक और नया रो बना लेंगे और उसके अंदर जो है वो एलिमेंट डाल देंगे। अब देखो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ बराबर ही करना है, हम एक और काम कर सकते हैं। ये मैं यहाँ से हटाता हूँ फिलहाल इस रो को, एंड हट जा हट जा, हाँ ठीक है, इसे भी मैं यहाँ से हटाता हूँ, एंड एक काम करता हूँ, मैं एक कॉलम को मैं स्पेस देता हूँ कितना 8 का मैं देता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर लिख देता हूँ आइटम 1, ठीक है। एंड दूसरा जो मैं एक काम करता हूँ, दूसरा एक मैं कॉलम बना देता हूँ 8 + 4, ठीक है, 8 4 12 होता है, तो दूसरा मैंने कॉलम बनाया और इसके अंदर मैंने लिख दिया आइटम 2। कंट्रोल एस में जैसे मैं करता हूँ, एंड यार माई स्टाइल वाला लगाना पड़ेगा बार बार, तो यहाँ मैं लिखता हूँ माई स्टाइल, ठीक है। आपको मैं एक क्लास बता दूंगा ताकि मुझे भी है ना भविष्य में आसानी हो बॉर्डर क्लास के बारे में। तो देखो हमने जो कॉलम 8 दिया, तो ये कॉलम 8 कितना हुआ, 8 पिक्सल का पूरा स्पेस लेगा। एक कॉलम 12 में से 8 पिक्सल का इसने अकेला स्पेस ले लिया, तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक का स्पेस इसने अकेला लिया आइटम 1, और आइटम 2 को हमने कितना दिया था 4 पिक्सल का स्पेस, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो पूरा जो स्पेस है इसने ले लिया। अगर हम इसे 3 पिक्सल का स्पेस देते ना, तो क्या होता कि ये जो है 3 पिक्सल का स्पेस लेता, लास्ट में थोड़ी सी जो स्पेस है वो बच जाती। तो इस तरीके से जो है वो रो और कॉलम जो है वो काम आता है। और देखो अगर आपको थोड़ा बहुत अगर समझ में आ गया ना कि हाँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और एक्चुअल में ये काम कैसे कर रहा है ना, तो अभी उतना प्रेशर मत लो कि हाँ भाई भविष्य मेरे से ये होगा कि नहीं, उसको प्रेशर मत लो। वो मैं जब प्रोजेक्ट बनाऊंगा ना तो इतने अच्छे से क्लियर होगा ना कि, क्योंकि मेरा भी वैसे ही क्लियर हुआ था प्रोजेक्ट बनाने पर। तो जैसे मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा ना आपका तुरंत वो क्लियर हो जाएगा कि अच्छा हाँ इसलिए हम लोग रो और कॉलम को ऐसे ऐसे डिवाइड कर रहे थे, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। बट अभी सिर्फ एक दिमाग में रख लो एक जगह पर, ताकि हम आगे बढ़े तो हमें पता ना रहे कि हम क्या कर रहे हैं, वो हमें ऐसा नहीं लगे, हमें लगे कि हाँ ठीक है ये सब मैंने देखा है और अच्छा 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 ऐसे ऐसे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो उसे बस आप माइंड में एक बार रख लो, ठीक है। तो थोड़ा सा ये लंबा सा वीडियो हो गया था रो और कॉलम पर, तो आई थिंक आपको पसंद आया होगा।
और देखो अगर कोई भी अगर क्वेश्चन है ना तो नीचे आप कमेंट कर देना, मैं तुरंत मतलब रिप्लाई जो है वो कर दूंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। तो यही था एक छोटा सा वीडियो रो और कॉलम के ऊपर। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बाय।